द प्राउड डियर एंड द लेसन। घमंडी हिरन और उसकी सीख। देयर लिव्ड अ प्राउड डियर। प्राउड मतलब घमंडी। एक बार एक घमंडी हिरन था। दिस डियर लव्ड टू विजिट अ नियर बाय pond where he could see his own reflection in the water and say, I have such magnificent antlers. I wish I had beautiful legs too. उसे अपने पास वाले तालाब में जाना बहुत पसंद था। वहाँ वह पानी में अपनी परछाई देखता और कहता, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, ठीक है। क्या कहता? आई हैव सच मैग्निफिसेंट एंटलर्स। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही शानदार, एंटलर्स का मतलब होता है सींग। मेरे सींग कितने शानदार हैं। आई विश, काश। आई हैड ब्यूटीफुल लेग्स टू। मेरे पैर भी इतने सुंदर होते। वन डे अ fiery lion approached, and the deer quickly dashed into the dense forest. एक दिन फायरसी लॉयन, फायरसी मतलब डरावना शेर, आ गया। हिरन जल्दी से कहाँ गया? घने जंगल में भाग गया, ठीक है। डैश मतलब भाग गया। एज ही रेन हिज एंटलर्स गॉट टैंगल्ड इन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज। जैसे ही भागा उसके सींग फंस गए। टैंगल्ड मतलब क्या होना? डालियों में उलझ गए। ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की डालियों में टैंगल्ड हो गए, उलझ गए। He realized that he might not escape the lion and began to blame his antlers. अब हिरन को लगा कि वह शेर से नहीं बच पाएगा। He might not escape the lion, वह शेर से नहीं बच पाएगा। And began to blame मतलब दोष देना। और क्या करने लगा? वह अपने सींगों को ब्लेम करने लगा, यानी कि कोसने लगा, दोष देने लगा। विद अ ग्रेट एफर्ट एंड द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स। विद अ ग्रेट एफर्ट, कड़ी मेहनत और अपने मजबूत पैरों की मदद से, द डियर मैनेज्ड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेस। क्या किया? हिरन ने खुद को डालियों से छुड़ा लिया। इससे अपनी कड़ी मेहनत से और अपने मजबूत पैरों की मदद से हिरन ने अपने आप को जो टहनियों में, जहाँ डालियों में वो फंस गया था, वहाँ से छुड़ा लिया, फ्री कर लिया। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड। वह पूरी ताकत से दौड़ा। इट वॉज देन दैट ही अंडरस्टूड दैट हिज प्लेन legs had saved his life. तभी उसे समझ में आया कि उसके जो साधारण पैर हैं उन्हीं की वजह से उसकी जान बची। It was then he understood, तभी उसने समझा, that his plain legs, उसके जो साधारण पैर हैं, had saved his life, उन्हीं ने उसकी जान बचाई। While his splendid antlers could have been the reason of his death, जबकि उसके जो शानदार स्प्लेंडेड मतलब शानदार सींग जो थे उसकी मौत का कारण बन सकते थे। From that day on, the deer never thought of his legs as ugly. ugly मतलब बदसूरत, ठीक है। उस दिन के बाद हिरन ने कभी अपने पैरों को बदसूरत नहीं समझा। मोरल: यू मस्ट नॉट ग्लोट ओवर फिजिकल ब्यूटी। ग्लोट मतलब क्या होना?
प्राउड होना, घमंड होना। तो हमें कभी भी अपने सुंदरता पर, फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए।